today's topic is transversal. Transversal means जब दो या दो से ज़्यादा लाइन को एक सिंगल लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करती है तो ये लाइन क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन्स हैं, एक सिंगल लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इस लाइन को एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जो लाइन कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब लाइंस जो होती हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी होती हैं। ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल हैं और यहाँ पे ये दोनों लाइंस पी एंड क्यू क्या है, पैरेलल। इसको बोलेंगे कैसे, लाइन, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, सो एल इज़ अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइन पी एंड क्यू। एंड नेक्स्ट ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एल इज़ अ ट्रांसवर्सल फॉर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। अब इस फिगर में देखेंगे, जैसे एक दो लाइन है, एक लाइन एल और एक लाइन एन। एल और एन को एम लाइन कट कर रही है, पर ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, सो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। जब एक सिंगल लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है तो जो लाइन कट कर रही होती है वो हो जाती है ट्रांसवर्सल। पर यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं होगी क्योंकि एल और एन को ये एम कट कर रही है पर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। सेम अगर ये लेते हैं, लाइन एल और एम को ये एन लाइन कट कर रही है, ये भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसमें से कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होगी। नाउ एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 1 2 3 4, 4 एंगल्स ये और 4 एंगल्स ये, 5 6 7 8। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरीके के एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंड को इंटीरियर एंगल्स। पहले हम देखेंगे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इस लाइन के ऊपर वाले और इस लाइन के नीचे वाले, जो ये 4 एंगल्स हैं, ये 2 एंगल्स ऊपर और ये 2 एंगल्स नीचे, सो ये हो जाएंगे एक्सटीरियर। मीन्स इस लाइन के ऊपर वाले मीन्स 1 and 2 एंड 7 and 8, ये चारों एंगल्स कैसे होंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर मीन्स इस लाइन के बीच वाले एंगल्स, ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर। मीन्स 3 4 5 and 6, ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग मीन्स जहाँ पे भी प्रीफिक्स सीओ लग जाता है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों के पहले प्रीफिक्स क्या लग रहा है, सी ओ। जहाँ पे प्रीफिक्स सी ओ लग जाता है तो हम एंगल सेम साइड के एंगल्स की बात कर रहे होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में एक एंगल एक्सटीरियर लेंगे और एक एंगल इंटीरियर लेंगे, पर लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा हो। जैसे एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल 6। वैसे एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, 7। ये सेम साइड के एंगल्स हैं। एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5 एंड एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8। अगर ये लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं तब तो ये खाली करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। अगर यही लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी सी प्रीफिक्स सी ओ लग जाता है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ लगता है, एक को इंटीरियर एंगल्स के साथ लगता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में सी ओ प्रीफिक्स लग रहा है तो हम सेम साइड के एंगल्स की बात करेंगे। अब करस्पॉन्डिंग में एक एंगल होगा एक्सटीरियर और एक एंगल होगा इंटीरियर। नाउ जैसे हमने ये ट्रांसवर्सल लाइन बनाई, यहाँ पे ये एंगल 1, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, मीन्स अब जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 and 5, ये 1 एक्सटीरियर है और एक ये इंटीरियर है, तो 1 and 5 दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग। वैसे 2 and 6 करस्पॉन्डिंग, 3 and 7 करस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट 4 and 8 ये भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। ये लाइंस कैसी हैं, नॉन पैरेलल हैं। अगर यही लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, नॉन पैरेलल से पैरेलल हो जाती हैं, तो ये एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी तो ये खाली करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहला रहे हैं, पर जब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 5। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे, अगर ये एंगल 1 60 डिग्री गिवन है और ये एंगल पूछा जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। द रीज़न इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम 2 and 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 2 की वैल्यू यहाँ पे 50 गिवन है और ये एंगल पूछा जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे वो ऑल्टरनेट एंगल्स हो, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, 1 इज इक्वल्स टू 5, 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 4 इज इक्वल्स टू 8। ना ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सेम साइड के एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं डिफरेंट साइड। मीन्स एक इस साइड के एंगल्स की बात हो रही होगी और एक इस साइड के एंगल्स की।
अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। पहले एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से एक्सटीरियर होते हैं। 1 and 2 and 7 and 8 ये चारों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर कौन से हैं, 3, 4, 5 and 6। अब इसी में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, 2 and 8 ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। 1 and 7 ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये क्या होंगे, सिर्फ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएंगे। जैसे ये लाइंस पैरेलल जाएंगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर मीन्स इंटीरियर एंगल्स, ये चारों एंगल्स इंटीरियर है। अब एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल मीन्स 4 and 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 3 and 6 ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ अगर लाइंस पैरेलल होती हैं मीन्स M और N ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। मीन्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज को इंटीरियर एंगल्स। अगेन प्रीफिक्स CO लगा है तो मीन्स सेम साइड के एंगल्स पर कैसे हैं, इंटीरियर, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 5 और 6 ये चारों कैसे इंटीरियर। पर को इंटीरियर मीन्स सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, 4 और 6 ये सेम साइड पे एंड 3 and 5 ये भी कैसे हैं, सेम साइड पे। तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री मीन्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। अगर लाइंस नॉन पैरेलल होती हैं तब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होगा। जैसे यहाँ पे M और N दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो 4 और 6 इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं मीन्स यहाँ पे जैसे ये पैरेलल है तभी को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10B। नाउ एक्सरसाइज 10B, फाइंड ईच ऑफ द लेटर्ड एंगल्स गिवन रीजन। टाइप 1 इज ऑन ऑल्टरनेट एंगल्स मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये एंगल 70 डिग्री गिवन है, ए की वैल्यू पूछी है तो ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। अगेन ये एरो का मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल 105 है और x की वैल्यू पूछी है मीन्स ये वाला एंगल पूछा है। अगेन दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105। सो x की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। अगेन द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ थर्ड पार्ट, इस फिगर में देखेंगे A और B दो लेटर्स हैं, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। मीन्स एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल लाइंस हो सकती हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं और अलग अलग पॉइंट्स पे एक लाइन कट कर रही है। सो ये 70 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70, बिकॉज दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगेन ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40, दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। दोनों का रीज़न सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अगेन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक ये एरो बना है सो मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है। एरो बना है तो मतलब ये एक पहली पेयर ऑफ साइड्स है, ये पैरेलल है, और ये सेकंड एरो बना है तो ये सेकंड साइड्स क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। अब ये वाली साइड अगर देखते हैं, ये दोनों अगर साइड पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल क्या होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। सो अब हमें 25 डिग्री ये गिवन है, ये ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये 25 है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 25। दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 25। अगेन द सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ
ये 35 डिग्री गिवन है, अगेन वाई की वैल्यू पूछिए तो ये भी दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सो वाई की वैल्यू भी कितनी वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री। द रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नेक्स्ट टाइप इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट इज अगेन ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये 120 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल पूछा है तो दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और लाइन पैरेलल्स भी हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री and the reason is corresponding angles. Now second part, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये 130 है और इसकी वैल्यू पूछिए तो दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट, अब ये लाइन और ये लाइन एरो दो लाइंस पे है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ए की वैल्यू पूछिए तो ये 60 है और ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन्स ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। नाउ फोर्थ पार्ट, अगेन एरो इस लाइन पे है और एरो इस लाइन पे है तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है तो ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये एंगल 60 डिग्री गिवन है तो इसके सामने ये एंगल x, ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60। अगेन इस लाइन को देखेंगे, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये 50 है और ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 और y की वैल्यू हो जाएगी 50। दोनों का सेम रीजन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ टाइप 3 ऑन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड के ट्रांसवर्सल मतलब एंगल्स होते हैं एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक को इंटीरियर एंगल्स। नाउ इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो को इंटीरियर एंगल्स है, पर फर्स्ट पार्ट में जो फिगर गिवन है, एक ये लाइन पैरेलल है और ये मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये 120 और ए दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। सो ए इज इक्वल्स टू 120 एंड द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अब एरो इस लाइन पे और इस लाइन पे तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल और ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये एंगल 100 है और ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले ये देखेंगे दोनों एंगल सेम साइड पे और इंटीरियर है तो ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर का एंगल्स का सम होता है 180, मीन्स 100 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। द रीजन इज को इंटीरियर। नाउ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए के साथ 100 है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, सो 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ना थर्ड पार्ट, अब एरो इस लाइन पे और इस लाइन पे तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं तो ये क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है। 2a और 3a तो पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे 2a और 3a दोनों सेम साइड पे इंटीरियर है तो ये दोनों कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स दोनों का सम होगा 180। So 2a plus 3a is equals to 180 degree and the reason is co-interior angles. अब 2a plus 3a is equals to 5a. So a की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा। So 5 3 is 15 6. So a की वैल्यू हो गई 36। अब 2a और 3a दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So 2a में a की वैल्यू पुट करेंगे 36 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 72 एंड 3a में वैल्यू पुट करेंगे a की, 3 मल्टीप्लाई बाई 36 दैट इज 108 डिग्री। ना फोर्थ पार्ट, अगेन एरो इस लाइन और इस लाइन पे है, सो ये एक फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और इस लाइन पे भी है तो ये दो एरो का मतलब ये सेकंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। सो अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है और एक ही एक ट्रांसवर्सल है। अब ये देखेंगे 60 और a दोनों सेम साइड तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 एंड द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स।
ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नाउ अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। 110 और बी दोनों सेम साइड पे एंगल्स हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो 110 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द रीजन इज सेम, को इंटीरियर एंगल्स। बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 110 एंड दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें लाइंस कौन कौन सी पैरेलल हैं। तो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, एक तो ये वाला पेयर है क्योंकि इस पे एरो बना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सेकंड, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल कौन कौन सी होगी, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब एंगल ये 50 है और ये ए, तो दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। सो ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर। नेक्स्ट, ए और बी दोनों वर्टिकली अपोजिट है। सो अगर ए 50 है तो बी भी कितना हो जाएगा 50। ए इज इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स वर्टिकली अपोजिट। नाउ अब सी और डी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। नाउ अब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। अब ये 50 और सी दोनों सेम साइड पे हैं, इंटीरियर है, तो कैसे हैं, को इंटीरियर, तो दोनों का सम कितना होगा 180। सो 50 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स को इंटीरियर एंगल्स। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब C की वैल्यू 130 आ गई। अब C और D दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा 180, दोनों लीनियर पेयर है। सो हो जाएगा C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो C इज 130 प्लस D इज इक्वल्स टू 180 एंड D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। सो D की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी लाइन इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी ट्रांसवर्सल है और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये इसके क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब ये 25, ये पूरा एंगल ए फाइंड आउट करना है। सो ये देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये 25 और ये भी कितना हो जाएगा 25, दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो ये भी 25 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 65। अब इस पूरे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो 25 प्लस 65 कर देंगे। सो ए इज इक्वल्स टू 25 प्लस 65 एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इससे तो कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, हम a के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे LM और PQ के, मीन्स इसको नाम दे देंगे AD। सो एक लाइन ड्रॉ करेंगे AD जो कि पैरेलल होगी PQ और LM के, मीन्स PQ पैरेलल होगी AD के, सेम AD भी पैरेलल होगी LM के। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा 3x क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAD इज इक्वल्स टू 3x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल LAD is equals to 2x, again same reason corresponding angles। अब ये पूरा एंगल हमें 120 गिवन है, मीन्स 3x प्लस 2x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 120। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। 3x प्लस 2x इज 5x इज इक्वल्स टू 120। नाउ x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 24।
सो एक्स की वैल्यू आ गई 24। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ डॉटेड लाइन्स इन द फॉलोइंग डायग्राम आर पैरेलल और नॉट पैरेलल। तो गिव रीज़न। फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि दोनों लाइन्स जो डॉटेड लाइन्स है ये आपस में पैरेलल है कि नहीं है। सो अब ये देखेंगे, अगर ये लाइन्स पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। दोनों एंगल्स 105 और 75, दोनों सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर है। दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर दोनों का सम 180 आता है दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो चेक कर लेते हैं, 105 प्लस 75, सो ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम दोनों का 180 आ रहा है। सो यस, द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। नाउ सेकंड पार्ट, अगेन चेक करेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब 70 और ये दोनों 70 मतलब डिफरेंट साइड पे हैं, दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। सो 70 और 70 दोनों इक्वल हैं, सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। सो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यस, लाइन्स आर पैरेलल। नाउ थर्ड पार्ट, अब हमें ये दोनों लाइन्स पैरेलल प्रूव करनी है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब 55 और 130 दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये करस्पॉन्डिंग है ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर है। हम क्या करेंगे, अब ये 55 है तो ये एंगल भी 55 होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग। सो ये भी 55 होगा। अब ये 55 है तो इसके सामने वाला भी एंगल मीन्स ये भी 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 55 और 130 दोनों सेम साइड पे हैं, इंटीरियर है, तो अगर दोनों का सम 180 आता है तो ये कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। चेक करेंगे, 130 प्लस 55, से हो जाएगा 185, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। नाउ फोर्थ पार्ट, अब ये दो लाइन्स हैं, इस दो लाइन को ये की लाइन कट करी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब 91 और 99 दोनों सेम साइड पे हैं, तो कैसे एंगल्स होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अगर दोनों का सम 180 आता है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो चेक करेंगे, 91 प्लस 99, एंड दैट इज़ 9 प्लस 1 10 18 एंड 90, 190 आ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब अगेन ये वाली लाइन और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल प्रूफ करनी है। सो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये देखेंगे 130 और 50 दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो ये करस्पॉन्डिंग है ना ही ऑल्टरनेट है। पर हम ये देख सकते हैं, अगर ये 50 डिग्री है सो ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर होगा। सो 180 माइनस 50 इज़ 130 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। नाउ सिक्स पार्ट, अब ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल प्रूव करनी है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये 110 है और ये 100, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये 100 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, ये 100 डिग्री। अब ये 100 और ये वाला एंगल 100 मीन्स इन दोनों एंगल्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। नाउ सेवेंथ पार्ट, अब ये डॉटेड लाइन्स हमें प्रूव करनी है कि पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब ये 120 है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 120 और 60 दोनों सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर दोनों का सम 180 आता है तो ये कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। सो 120 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स बोथ द एंगल्स आर को इंटीरियर, दैट मीन्स द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे ये AB और CD दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। x और 3x दोनों सेम साइड पे इंटीरियर है, तो दोनों का एंगल्स का सम कितना होता है, 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर। x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x। ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 4 ज़ार 60 एंड 4 5 ज़ार 20, तो x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट, अगेन PQ इज़ पैरेलल टू RS, मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब 3x और 90 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लाइन्स ऑलरेडी पैरेलल है। तो 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ना एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे 90 को, ये हो जाएगा 30 डिग्री। थर्ड पार्ट, नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, सो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब इस एंगल और इस एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ना ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या इंटीरियर। बट ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो ये भी 2x + 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x + 15 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दोनों एंगल सेम साइड पे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180। सो 2x + 15 + x + 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। नाउ x वाले टर्म्स पहले ऐड करेंगे, 2x + x इज 3x, 15 + 15 is 30. Now 3x is equals to 180 minus 30, that is equals to 150 degree. Now 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, so x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। Now question number 10. In the given figure D is parallel to AB, find the values of A and B. Means D means ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 55 और B दोनों कैसे एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों इक्वल होंगे, तो B की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ अगेन ये लाइन भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 40 और A दोनों अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो A की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, मीन्स ये एंगल 1 है, अगर इसकी वैल्यू ये 65 डिग्री गिवन है, एंड एंगल 2 की वैल्यू, ये एंगल 2 है, इसकी वैल्यू गिवन है 65, एंड इस पैरेलल P इज पैरेलल टू Q, गिव रीज़न। हमें ये बताना है कि ये P और Q दोनों लाइंस पैरेलल क्यों हैं, तो उसका रीज़न बताना है। सो अब ये देखेंगे 65 मीन्स एंगल 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, ना तो ये करस्पॉन्डिंग ना ही ऑल्टरनेट एंगल से, बट 2 की हेल्प से हम एंगल 3 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सी स्ट्रेट लाइन पे। सो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है 65 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -65। सो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 150। एंगल 3 हमने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि एंगल 1 और 3 दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर इसकी वैल्यू भी 65 आ जाती है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। नाउ एंगल 3 की वैल्यू आई है 115 और एंगल 1 की वैल्यू है 65, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स P इज़ नॉट पैरेलल टू Q। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 65 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 115। एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 3, देयरफॉर P इज नॉट पैरेलल टू Q। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, P is parallel to Q and R is parallel to S. Find the angles A, B and C. Means A, B और C तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम देखेंगे P और Q ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और R और S ये भी दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब 80 और A दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो A की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, B और C की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। अब ये देखेंगे इस एंगल को हम कुछ लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया x। अब 80 और x दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180। सो 80 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 80 को हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा ये, x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। अब x और c दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो x c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल्स टू x करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
Therefore C is equals to 100 डिग्री। अब C की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। C और B दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore angle B is equals to 100 degree. Now question number 13, BD is parallel to CE, find x and y, means x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लाइंस कौन सी पैरेलल है, BD ये वाली लाइन है और CE ये वाली लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब 70 और x, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 70 और x दोनों के बीच में रिलेशन है, मीन्स दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब 70 और x, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 70 और x दोनों डिफरेंट साइड पे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 120 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 120, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसको 120 कर लेते हैं। अब 120 और y मीन्स ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 120 को ट्रांसपोज कर देंगे, सो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, AB is parallel to CD and CD is parallel to FE, मीन्स AB ये वाली लाइन इस वाली लाइन्स के पैरेलल है और FE ये वाली लाइन इस वाली लाइन के फाइंड एंगल्स X एंड Y। अभी देखेंगे कि AB और CD ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ऐसी FE और CD अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये भी एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब x और 25 दोनों सेम साइड पे इंटीरियर्स हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, मीन्स दोनों को इंटीरियर है। 25 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 25, सो x इज इक्वल्स टू 155 डिग्री। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब AB और CD ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 75 और ये पूरा एंगल्स आपस में इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 75 प्लस इक्वल्स टू y प्लस 25, ये पूरा एंगल जिसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा एंगल y प्लस 25। दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ y is equals to 75 minus 25, so y is equals to 50 डिग्री। सो x की वैल्यू होगी 155 और y की वैल्यू होगी 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गिवन L is parallel to M and P is parallel to Q, find x and y, मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ देखेंगे ये x है तो इसके सामने वाला मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी कितना हो जाएगा x। अब x और 75 दोनों सेम साइड पे हैं, इंटीरियर एंगल से, तो कैसे हैं, को इंटीरियर, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 75, सो x की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू मीन्स ये एंगल आ गया 105, अगेन y और 105 दोनों सेम साइड पे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, अगेन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। सो y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो रीजन इज सेम, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, so y is equals to 75 degree. So this was all about exercise 10B. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.